खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। विशा केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई है। जिम्नास्टिक बेल्ट पर स्किन टिश्यू मिलने की पुष्टि है। बेल्ट के निशान और गले की चोट में मेल का दावा है। रिपोर्ट को जांच का अहम साक्ष्य माना जा रहा है। सीबीआई अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगी। परिवार ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए, तो बेल्ट के निशान और गले की चोट जो है वो बताई जा रही है कि, और सीबीआई को अहम वैज्ञानिक साक्ष्य मिला है। सीबीआई को फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर अब जांच को आगे बढ़ाएगी। बेल्ट और चोट के निशान में मेल का दावा किया जा रहा है। दहेज उत्पीड़न के आरोपों पर भी अब जांच तेज होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में केस में आपको बता दें कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उससे बड़ा खुलासा हुआ है और अब इसी के आधार पर जो जांच है वो आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट का इंतजार निश्चित तौर पर था और जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है तो कई बातें खुलती हैं और इसमें भी खुली है। और जावेद हुसैन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, देखिए, ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है इसमें जो कुछ भी सामने आया है वो बहुत बड़ी कड़ी बनेगा, बहुत बड़ी लीड बनकर सामने आएगा सीबीआई के लिए, क्योंकि अब इसी के आधार पर जांच होगी। और जो टिश्यूज मिले हैं बेल्ट पर और जो चोट के निशान है वो एक बताए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? सीबीआई की टीम जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, हालांकि चलिए जावेद, मैं आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी। फिलहाल ये जानकारी दे दे जहां पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विशा मर्डर केस, दहेज उत्पीड़न के आरोपों पर जांच तेज होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में आपको याद होगा किस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आई थी, और अब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है तो अब देखना है कि क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आएगा। हालांकि इसका इंतजार निश्चित तौर पर हो रहा था, क्योंकि दिल्ली एम्स ने सीबीआई को 11 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुष्यंत शर्मा के शरीर पर मिले चोट के निशान जिम बेल्ट से लगने वाली चोटों से मेल खाते हैं, और सूत्रों के अनुसार ये रिपोर्ट जांच के लिए बेहद अहम है। इस मौत से पहले हुई घटनाओं को कड़ी जोड़ने में जांच एजेंसी को मदद मिल सकती है। आपको बता दें, दुष्यंत शर्मा जो मॉडल और अभिनेत्री थी, इसी साल भोपाल स्थित अपने घर में मृत मिली। उनके शरीर पर कई चोटों के निशान मिले थे। मामले ने तूल पकड़ा और सवाल कई सारे उठे। वहीं अब सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन और विश्लेषण किया जा रहा है। दुष्यंत परिवार द्वारा पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाने के बाद एम्स पैनल ने दूसरा पोस्टमार्टम किया था। अधिकारियों के अनुसार एम्स रिपोर्ट में कथित लिगेचर मटेरियल यानी जिम्नास्टिक बेल्ट पर स्किन टिश्यूज मिलने की जानकारी है, और रिपोर्ट के अनुसार बेल्ट पर मिले त्वचा के टिश्यू शरीर पर मिले चोट से मिलते हुए पाए गए हैं। और जावेद, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जावेद, 11 पन्नों की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो सौंपी है सीबीआई ने। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था? देखिए, इस पूरे मामले में जो है सीबीआई की तरफ से जिस तरह से पोस्टमार्टम के लिए दोबारा पोस्टमार्टम इसमें हुआ था, और उसके बाद जब सीबीआई को ये केस ट्रांसफर किया गया था, सीबीआई की जो फॉरेंसिक टीम है उसने इस पूरे सैंपल को कलेक्ट किया था, और एम्स के जो एक मेडिकल बोर्ड है, जो एक टीम बनाई गई थी, उनको इस सैंपल को भी दिया गया था। जो एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है, उन्होंने, जो मेडिकल बोर्ड है, उन्होंने इस पूरे सैंपल को की रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने सीबीआई को ये रिपोर्ट दिया जिसमें ये बताया गया है कि ट्विशा मर्डर केस में जो है जिम्नास्टिक बेल्ट में जो
है कुछ टिश्यू जो के जो सैंपल्स हैं वो पाए गए, और वो जो ट्यूशा के जो शरीर पर जो दूसरे चोट के निशान थे, उस चोट के निशान से ये जो जिम्नास्टिक बेल्ट पे जो टिश्यू जो इसको सैंपल मिले हैं, ये मेल खाता है और इसकी पुष्टि हुई है, जिसको लेकर जो है अब सीबीआई की जो जांच टीम है उनको ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्यूशा मर्डर केस में जो ये पूरा मामला सामने आया, उसके शादी के 6 महीने बाद ही ट्यूशा की जो मौत हुई, जो मौत में परिवार वाले दहेज उत्पीड़न के साथ इस पूरे मामले में जो है हत्या का जो है पूरा अंदेशा लगा रहे थे। उसके बाद उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। उनका कहना था कि ट्यूशा के जो सास हैं वो मजिस्ट्रेट हैं और कहीं ना कहीं अपने इन्फ्लुएंस को कर सकते हैं, उनके पति जो है वो वकील है और ऐसे में उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसको लेकर जो है उस वक्त एसआईटी की टीम, जो स्टेट पुलिस की टीम जो इसकी जांच कर रही थी, बाद में सीबीआई इस केस को हैंडओवर करती है और सीबीआई तमाम इस केस को एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेट करती है। मौके वारदात पे जाती है जहां पे ट्यूशा जो है वो नीचे गिरी थी। उसके बाद ट्यूशा के कॉल रिकॉर्ड्स और तमाम वो फॉरेंसिक जो टेक्निकल सर्विलांस के बेस पे, टेक्निकल एविडेंस के बेस पर इस केस को पूरी तरह से आगे इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन जब अब जिस तरीके से इसको ताकि किसी इस केस को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये केस पूरे देश में चर्चा बन गया था, उसके बाद सीबीआई की टीम ये चाहती थी, सीबीआई चाहती थी कि इस केस में जो भी कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है इन्वेस्टिगेशन में या किसी तरीके एविडेंस में, उसको पूरा किया जाए। तो इस रिपोर्ट को, जिस तरह से जिम्नास्टिक बेल्ट की बात आई थी, जिम्नास्टिक बेल्ट को लेकर सवाल भी उठा था, जो बाद में जो उसको दिया गया था, जिसको लेकर परिवार में ये आरोप लगाया था, तो अब उस जिम्नास्टिक बेल्ट के जिस तरीके से पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच की गई, उसके अलावा जो ट्यूशा के शरीर पर जिस तरह के चोट के निशान थे, वो चोट के निशान और जो जिम्नास्टिक बेल्ट पर जो टिश्यू पाए गए हैं, उससे जब फॉरेंसिक पूरी जांच की गई, एक रिपोर्ट तैयार की गई जो मेडिकल बोर्ड की तरफ से दी गई है। सीबीआई की फॉरेंसिक कि अपनी टीम ने भी इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया था, लेकिन जो एम्स मेडिकल बोर्ड की तरफ से जो ये रिपोर्ट दी गई है, उसमें ये साफ बताया जा रहा है कि दोनों जो चोट के जो है वो निशान मेल खाते हैं। और अब जो सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि सीबीआई के जो जांच टीम है जो ट्यूशा केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ये रिपोर्ट सौंप दी गई जो अभी तक जानकारी मिल रही है। और अब इसमें देखना ये कि सीबीआई की तरफ से जो आगे इन्वेस्टिगेशन है वो क्या आगे किस तरह से स्टेप सीबीआई उठाती है और इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लीड है और अब इसी के आधार पर पूरी जांच जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि अब तक जितनी भी बातें कही गई हैं, सुनी गई है, वो एक तरफ, लेकिन जावेद बड़ी बात तो ये है कि अब जो ये रिपोर्ट आई है और इसमें जो सबूत मिले हैं, अब जो पूरी खोज है, जो पूरी पड़ताल है, अब तो वो इसके हिसाब से होगी। और देखिए, बिल्कुल इसमें जिस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे केस को हैंडओवर किया था और सीबीआई ने इस केस की जांच कर रही थी, उसमें जिस तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्ट और उसके बाद एम्स की तरफ से जो मेडिकल बोर्ड की जो टीम थी, उन्होंने अपने रिपोर्ट को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया है। अब इस केस में जिस तरीके से काफी इस केस जो है कहीं ना कहीं सुर्खियों में है, काफी चर्चाओं में है, और एक तरफ ट्यूशा के जो घर वाले हैं वो लगातार इस पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो ट्यूशा है वो सुसाइड नहीं कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्यूशा के ससुराल वाले हैं उनको लेकर भी जिस तरीके से लगातार सवाल उठे थे। जावेद, अब नजर इस बात पर रहेगी कि आखिरकार ये खोज किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।